सुनो भाई, देखो लास्ट क्लास में ना हमने जो हमारे पास चैप्टर सेकंड तक है ना उसको हमने कवर किया है। भाई ये वाला चैप्टर तुम्हारे 2 पार्ट में कवर होगा, ठीक है, अगर देखा जाए तो। ठीक, अब सुनो, सबसे पहले तो मेरे पास चैप्टर हमारे पास है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं 2 चरों वाले रेखिक समीकरण युग्म। ठीक, इसके अंदर होता क्या है भाई, ये वाली बात समझो। सबसे पहले ना देखो, अगर क्वेश्चन नॉर्मली सीखा जाए तो हमें ना कुछ देखो, इसमें 2 टाइप के बच्चे हैं, एक है जो समझ के करेंगे, दूसरे ऐसे जो टाइप ऑफ क्वेश्चन को देखेंगे और उसे कर देंगे। यहाँ पे कुछ टाइप ऑफ इक्वेशन है, ठीक है, जैसे मान लो 8 से 9 या फिर मान लो 10 टाइप की इक्वेशन होगी। जिस बच्चे को चैप्टर बिल्कुल नहीं समझना, सिर्फ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, भाई उसके लिए वन ऑफ द बेस्ट मेथड यही है कि वो क्या करे, जो जितने टाइप के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है, उन टाइप के क्वेश्चन को बस करना सीख जाओ, ठीक है, सिर्फ उन क्वेश्चन को करना सीख जाओ, बाकी तुम्हारे सारे अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, अब सुनो भाई, जो मेरे पास चैप्टर है इसमें सबसे पहली चीज हमें प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी पता होनी चाहिए। ठीक है, कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी होती क्या है मेरे पास। ठीक है, सबसे अगर ना पहली चीज बोले, मैं तुमसे कहा था, जैसे मान के चलो यहाँ पे इस एग्जांपल को समझ लेना, वरना फिर मैंने इसकी वीडियो बना रखी है प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी की। ठीक है, मेरे पास क्या इस्तेमाल हो, मैं बोल रहा हूँ एक राम है, राम के पास x पैसे हैं और श्याम है, श्याम के पास जो पैसे हैं वो y है। लेकिन भाई देखो, जो राम के पास पैसे है ना वो श्याम के पैसे से डबल है। बात समझ आ रही है, क्या बोला मैंने। देखो भाई, मैंने क्या बोला, मेरे पास ना राम के पास x पैसे है, श्याम के पास y पैसे है। ठीक है, अब ना अगर से थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं ना, तो भाई मैं ऐसा बता रहा हूं, जैसे मान लो मैंने बोला कि राम के पास जो पैसे है ना वो श्याम से डबल है। बात समझ आ रही है, तो यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी काम आएगा। ठीक, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बोला राम के पास जो पैसे हैं वो क्या श्याम से डबल है। ठीक है, फिर मैं इसके आगे थोड़ा सा बोलना, मैंने ऐसा बोला जैसे मान लो कि भाई श्याम के, देखो राम के पास जो पैसे है, मैं बार राम को ले रहा हूँ, ठीक है, राम के पास पैसे पहले तो श्याम से डबल है। फिर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि राम के पास जो पैसे है ना वो श्याम से डबल के 2 ज्यादा है। ठीक है, श्याम के पास जितने हैं उससे डबल है, फिर 2 ज्यादा है। ठीक है, फिर अगला मैंने ऐसा बोला कि भाई राम के पास जो पैसे है ना वो श्याम के डबल से 2 कम है। ठीक, तो ऐसी बात कहीं भी आती है अगर, ठीक है, तो तुम सबको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी आनी चाहिए। ठीक, तभी भाई सब तुम सब क्या क्वेश्चंस को बना पाओगे, मतलब कि ना नॉर्मली क्वेश्चंस पे पढ़ के उसकी इक्वेशन बना पाओगे। तो ये सब चीज सीखना जरूरी है। ये वैसे प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी 9th से पहले सीख लेना होता है। ठीक है, मतलब बोलते हैं सिंपल इक्वेशन करके चैप्टर होते हैं 6th क्लास में, उससे आगे बढ़ते हैं ऐसे करके। ठीक है, उस टाइम सीखना है। तो अगर भाई देखो नॉर्मली होता है, वैसे तुम्हें सिखाया नहीं सिखाया बात अलग है, फिर भी वीडियो देख लेना एक बार। तो मैंने ऐसा बोला भाई, समझा रहा हूं तुम्हें। ठीक है, मैंने राम के पैसे इज इक्वल टू श्याम के पैसे। ठीक है, अब भाई मुझे दोनों को बराबर करना है। बराबर करने का एक ही सिद्धांत है, मैंने राम के पास जो पैसे हैं श्याम से डबल है ना, ठीक है, तो डबल इसके पास है, तो तुम्हें लग रहा बराबर है, नहीं है ना, तो बराबर कैसे करेंगे, इसको 2 से गुना कर देंगे। ठीक, मैंने बोला कि पर जो राम के पास जो पैसे होगा श्याम से डबल है। ठीक है, अगर श्याम से डबल होगा तो बराबर कैसे करूंगा, श्याम को डबल कर दूंगा मैं। ठीक, तो ये लो भाई, पहले मैं श्याम को डबल कर दिया, ये दोनों बराबर हो गए, एक x है दूसरा y है। ठीक है, पता आप क्वेश्चन क्या समझ सकता है, क्वेश्चन ऐसा बनाएंगे भाई, देखो मान लो कि राम और श्याम के पास, देखो राम के पास इतने पैसे हैं, लेकिन देखो ऐसा बताया, मान लो कि श्याम के पास कुछ पैसे, लेकिन राम के पास जो पैसे हैं श्याम से दुगने हैं। ठीक, और दोनों को जोड़ दो तो 50 आ रहा है, तो x + 2y = 50, ऐसी बनती है इक्वेशन। ठीक है, अब अगली चीज मैंने बोला, देखो दोबारा इक्वल रखा मैंने राम और श्याम। मैंने बोला राम के पास जो पैसे है ना भाई, वो क्या है कि श्याम के पास जो पैसे है उसका डबल का 3 ज्यादा है, डबल से 3 ज्यादा है। ठीक है, मतलब कि 2 गुने से 3 ज्यादा, ऐसा बोला मैंने। ठीक, अब क्या बात आई भाई, इसके पास जो पैसे हैं इससे 2 गुने से 3 ज्यादा है। ठीक है, तो ये लो भाई 2 गुना 3 ज्यादा। ठीक, अगर बोलो 2 गुने से 3 कम, 2 गुना 3 कम। ठीक है, तो ये वाली बात समझनी होती है। अगर तुम ये चीज सीख गए तो भाई अच्छा खासा ले जाओगे जो भी है। तुम्हें बस इन चीजों को सीखना है, बाकी तो भाई कोई कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें ये वाली बातें पता है तो इस चैप्टर के साइंस बन जाओगे, वरना बस तुम्हें ना इसमें जो मेथड होते हैं ना
बस वो समझ में आएगा, और जो 3.23 ये है बस ये समझ में आएगी। इक्वेशन कभी नहीं बना पाओगे, इन बातों को याद रख के चलना बस, ठीक है। अब भाई जो कुछ कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन है मैं तुम्हें बस उसको सिखा दे रहा हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर। भाई सबके पास ना पुराने नोट्स होने चाहिए अपने, ठीक है। अब सुनो, तो सबसे पहले तुम्हें एक जो बेसिक बात में है मैं तुम्हें जो बता रहा हूं, सबसे पहले ग्राफ बनाना आना चाहिए, ठीक है। भाई ग्राफ वन ऑफ द ये मान लो कि बेस्ट तरीका है 3 से 4 मार्क्स लेने का, ठीक है। तो ग्राफ तो कंपलसरी होता है भाई, आएगा ही आएगा, ठीक। चैप्टर 3 का जो ग्राफ है वो आता ही आता है, कितना भी कुछ भी कर लो तुम्हें एक एक ग्राफ आएगा ही आएगा, ठीक है। अब सुनो, सबसे पहले भाई अगर हम बात कर दें ग्राफ को बनाने की, तो देखो सिंपल चीज है, मेरे पास यहाँ पे एक इक्वेशन होगी तो उसका ग्राफ बना देंगे, 2 इक्वेशन होगी उसका ग्राफ बनाएंगे, ठीक। मेरा जो हमेशा सिद्धांत है, एक बार x की जगह 0, एक बार y की जगह 0, ठीक है। मान के चलो मैं ऐसा बोल रहा हूं, मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है x + 2y = 9 है, ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे इसका ग्राफ बनाना है, ठीक। तो क्या करूंगा मैं, ये बनाया मैंने बॉक्स, भाई ग्राफ पे प्लॉट करना एटलीस्ट सबको आना चाहिए, और ये भी नहीं आया फिर कोई बात ही नहीं हुई, ये x से y है, एक बार x की जगह 0 लो, ठीक है। बात समझ आ गई। तो अगर मैं यहाँ पे x की जगह 0 लेता हूं तो मेरे पास देखो क्या बच रहा है, 2y = 9 है, 2 मल्टीप्लाई में वहां जाके उसका भी डिवाइड में, बात समझ आ गई। तो मेरे पास क्या है 4.5, y कितना भाई मेरे पास 4.5, ये लो y की वैल्यू 4.5, एक बार x की जगह 0 लिया मैंने, अब मैं एक बार y की जगह 0 लेता हूं, ठीक है। y = 0 ले रहा हूं इस बार, तो क्या क्या देखो x + 2y = 9 है, ये बात में आ रही है। तो अब क्या होगा भाई 2 0 = 9 है, ये बात में आ रही है। तो क्या करेंगे यहाँ पे 0 = 9, x की वैल्यू 9, तो भाई मैंने y की जगह 0 लिया, x की जगह 9 आ गया, यही तो चीज है ना। अब बस ग्राफ में प्लॉट कर दो इसको, तुम्हारे पास ग्राफ होगा, ठीक है, उस पर प्लॉट करो, खत्म, बाकी चीजें इसमें दिक्कत तो नहीं किसी को। तुम्हें ग्राफ कम से कम आना चाहिए, तुम्हें 3 मार्क्स दिलाती है भाई। देखो नॉर्मली बोले ना, अगर किसी को बहुत लग रहा है भाई वो पक्का फेल हो जाएगा, अगर किसी को लगता है ऐसा, ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में जितना कराया उससे कर लो, चैप्टर सेकंड जितना कराया उससे कर लो, इन चीजों को बस तुम पक्के कर लो, तो फेल तो कोई ना होने वाला। अगर बहुत ही साधारण बात हो ना, तुम्हें मुश्किल से मुश्किल कितने मार्क्स लेने होते हैं, पूरे 80 में से अगर तुम 20 मार्क्स भी ले आओगे ना, मैं तो कह रहा हूं 15 ले आओ, अगर तुम्हें स्कूल में 20 से 20 मिले तो, ठीक है। स्कूल में अगर तुम्हें 20 से 20 मिले तो 13 मार्क्स ले आओ तो पास जाओगे, ठीक है, 80 में से। दूसरा, अगर मान के चलो तुम्हें स्कूल में ना 15 मार्क्स मिले, भाई 15 से नीचे कोई नहीं देता, 20 में से 15 तो भाई जो लीडर बच्चे होते हैं उन्हें मिल जाते हैं, ठीक। अब क्या होता है भाई, तुम्हें नॉर्मली पास होना है तो करो क्या, जो 80 मार्क्स का पूरा पेपर है, 80 में से कम मान लो 20 मार्क्स का अटेम्प्ट कर लो, 35 जो नॉर्मली तुम्हारे पास 35 मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है, तुम्हारे मैथ्स में 35 मार्क्स आ जाएंगे, ठीक। तो इतना तो कर लो कम से कम। अब तुम बोलोगे 35, अब तो सिर्फ 15 ही लाने, ये बात करो कम से कम, जितना कराना उन चीजों को याद कर लो। तो ये वाली बातें क्लियर हो गई, ग्राफ प्लॉट कर लोगे, ठीक है। तो मैं कुछ नहीं कहता भाई, जो ग्राफ है ना उसको देख लेना एक बार, जिसको बहुत ज्यादा दिक्कत है भाई वो पूरी डिटेल वीडियो देखेगा इसकी। ग्राफ मान लो जो जैसा ही बनता है, मान लो ऐसा ग्राफ बन गया तो तुम्हें क्या करना होता है, इसके ऊपर ना इक्वेशन लिखनी होती है, मान लो x + 2y = 9 है, ठीक है। तो मैं क्या करना भाई, जो ग्राफ है उसके ऊपर क्या है इक्वेशन लिख लेनी है, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये तुम्हारा ग्राफ वाला क्वेश्चन एंड होता है यहीं पे, ठीक है। अब भाई मेरे पास अगली चीज है जिसमें मैं तुम्हें इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा, डिफरेंट टाइप ऑफ इक्वेशन, ठीक है। तो मैं जो क्वेश्चंस करवा रहा हूं भाई, मेरे पास सबसे पहले है एग्जाम्पल नंबर 2 और इसी के बेस पे सुनो, एग्जाम्पल नंबर 2 है, इसके बेस पे तुम्हें 3.1 का क्वेश्चन 2nd और 3rd करना है, ठीक है। सब निकाल लो भाई एग्जाम्पल नंबर 2 बुक है तो, वरना सुन लो फोकस से। और भाई जितने भी क्वेश्चन हैं सबकी घर पे प्रैक्टिस कर लेना, ये तुम्हारा लास्ट है, ये नहीं कि तुम इसे अब तुम्हारा दोबारा सिलेबस कवर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो भाई देखो मेरे पास जो एग्जांपल 2 है, पहले उसको हिंदी में पढ़ दे रहा हूँ ताकि जो इंग्लिश में वीक है उसको समझ में आ जाए।
इसमें कह रहा है कि रोमाली एक स्टेशनरी की दुकान पर गई, उसने 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीद ली। पास में आ रही है। उसने क्या किया भाई, 9 रुपए में 2 पेंसिल और 3 रबड़ खरीदी है। देखो एग्जाम्स में ना भाई नॉर्मली क्या होता है, अगर ग्राफ आएगा तो तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनानी है। पास में आ रही है। अगर ग्राफ आता है ना, सिर्फ इक्वेशन बनानी है, ग्राफ में प्लॉट करना है, खत्म। ठीक है। अगली बात कह रही कि उसकी सहेली सोनाली ने रोमिला के पास नई तरह की पेंसिल रबड़ देखी, उसने भी 18 रुपए में उसी तरह की 4 पेंसिल 6 रबड़। उसकी एक फ्रेंड है, उसने क्या किया भाई, 18 रुपए में 4 पेंसिल ले ली और 6 रबड़ खरीद ली। पास में आ रही है। तो ये चीज मेरे पास है। अब सुनो, कह रही कि इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। बीजगणितीय मतलब तुम्हें इसके इक्वेशन बनानी है, ठीक है, और ग्राफ का मतलब तुम्हें पता ही है। ठीक। अब इसके आगे हम थोड़ा सा बढ़ते हैं। तो देखो मैंने क्या बोला कि हम इस क्वेश्चन को इस तरीके से करेंगे कि मान लो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि बताओ बच्चों रबड़ की एक रबड़ की कीमत कितनी है और एक पेंसिल की कीमत कितनी है। जब भी कुछ खरीदने वाली बात आएगी, जब भी कुछ खरीदने वाली बात आती है तो मैं ऐसा ही करना है। ठीक। और भाई देखो जहां अगर ना कोई इंसान इस क्वेश्चन को घुमाना चाहेगा ना, वो बेचने की बात बोलेगा कि भाई श्याम ने 4 मान लो कि 4, देखो ऐसा बोला हूं, श्याम ने ना 4 बाल्टी, ठीक है, मैं वैसे बोल रहा हूँ, श्याम ने 4 बाल्टी और क्या 5 गेंद 50 रुपए में बेची। ठीक है, ऐसा बोल दे रहा हूँ। तो बताओ बच्चों से कीमत एक बॉल और मतलब कि एक जो बाल्टी है और जो एक बॉल है कितने कितने रुपए की बिकी है। ऐसा ही बन सकता है। खरीदने बेचने की बात है तो मैं ही करना है। ठीक। और भाई देखो इंग्लिश में क्या लिखा है कि रोमिला वेंट टू स्टेशनरी, भाई स्टेशनरी शॉप पे जाती है एंड परचेज 2 पेंसिल एंड 3 रेजर फॉर ₹9। ठीक है, वो क्या करती है, 2 पेंसिल और 3 रेजर वो 9 रुपए में खरीदती है। उसकी फ्रेंड है सोनाली, हर फ्रेंड सोनाली सो द न्यू वेराइटी ऑफ पेंसिल। उसकी एक फ्रेंड है सोनाली, उसने नई नई तरह की पेंसिल देखी उसके पास। एंड इरेजर विद रोमाली एंड ऑल्सो बॉट, उसने भी क्या किया भाई, 4 पेंसिल एंड 6 रेजर ऑफ द सेम काइंड फॉर ₹18। उसने सेम तरह की पेंसिल और रेजर को 18 रुपए में खरीद ली। कितने की, देखो उसने 4 पेंसिल ली और 6 रेजर लिए और कितने रुपए खर्च किए भाई उसने, 18 रुपए। ठीक है। तो अब भाई उसके आगे वही कह रहा है कि रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली। मैं तुम्हें सिर्फ इक्वेशन बनाना सिखाऊंगा। शॉर्ट तरीका है इसका ये, जब भी कुछ खरीदने की बात आती है ना या बेचने की बात आती है, दोनों में एक एक की कीमत मान लो। देखो मैं ऐसा लिखूंगा, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी, माना एक पेंसिल की कीमत x। बात समझ आ रही है। तो देखो लिखने का तरीका क्या है, लेट द प्राइस ऑफ 1 पेंसिल बी x, माना एक पेंसिल की कीमत, माना एक पेंसिल की कीमत बराबर x। ठीक है, फिर लेट द प्राइस ऑफ 1, क्या भाई रेजर है ना, रेजर बी y, माना एक या रबड़ है, रबड़ की कीमत बराबर y। ठीक है भाई, एक x आ गया, दूसरा आ गया y आ गया। इसमें किसी दिक्कत है नहीं किसी को। अब देखो पेंसिल, कितनी पेंसिल ली है भाई एक लड़की ने, पहले जो लड़की है उसने पेंसिल ली है 2, तो 2x। ठीक है, और रेजर 3y, कितने रुपए, 9 रुपए। ठीक है, अगला फिर क्या भाई, 4 पेंसिल, ये लो 4 पेंसिल और 6 रेजर बराबर 18, बन गई इक्वेशन। ठीक है, ऐसा करना है तुम्हें, इन्हीं चीज को लेके चलना है। ठीक, जो चीज खरीदी है देखो पहले उसकी कीमत मान लो। पहले मैंने दोनों की कीमत मान ली भाई, एक की x मान ली, दूसरे की y मान ली, जितनी जितनी खरीदी है उसके हिसाब से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कॉस्ट लिख दो सामने। तो मैं यकीन नहीं होता इस क्वेश्चन पे, तो भाई तुम्हारे पास 3.1 है, इसका क्वेश्चन सेकंड और थर्ड करके देख लेना, अगर सेम तरीके से ना हो तो बोलना। बात में आ गई। अब भाई अगली बात आती है एज वाले क्वेश्चन की, इसका ग्राफ वगैरह बना लोगे ना भाई। अब सुनो, हम अगली बात करते हैं एज वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं। सुनो, इसके लिए मैं तुम्हें जो जो क्वेश्चन बता रहा हूं उसे लिख लो। 3.1 का क्वेश्चन सेकंड है और क्वेश्चन थर्ड है। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट मेरे पास है 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड, 3.2 क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट सेकंड, ये सारे तुम्हारे एक ही जैसे हैं। और भाई ईमानदारी से ना, अगर तुम देखो सिंपल सी भाषा बोलूं,
तो जो भी तुम्हारे पास चीजें हैं, मतलब कि ऐसे क्वेश्चंस हैं जो सेम तरीके के हैं, उन सबको कर लेना। ठीक, बहुत फायदे में रहोगे। अगर अगर कोई फिर भी अटकता है तो पूछ लेना मेरे से। हाँ भाई, अगला मेरे पास है 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एज वाला क्वेश्चन करवा रहा हूं। ठीक है, जो एज वाले क्वेश्चन इसको करते कैसे उसे देख लो एक बार। ठीक है भाई, 3.1 है इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास। हाँ भाई, इसमें कह रहा है कि पहले हिंदी में पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। भाई देखो, इस क्वेश्चन में तुम्हें हल्का सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, और हल्का सा तुम्हें बी प्रैक्टिकल। ठीक है, हल्का सा प्रैक्टिकल हो जाओ। मैं बोला बेटा 5 साल पहले देखो, इस क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें समझना क्या है। मैं बोल दूं कि तुम्हारी जो आज उम्र जितनी भी हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं बोल दूंगा जैसे, तो मैं ये तो बोलूंगा कि आज की उम्र तुम्हारी एक्स है। ठीक है, मुझे नहीं पता, एक्स बोल दूंगा मैं। मैथ्स का रूल यही है, मुझे नहीं पता उसको एक्स मानता हूं। ठीक है, अब अगर मैं आज से 4 साल पीछे जाऊंगा तो x माइनस 4, अभी की जो उम्र है उसमें से 4 साल माइनस करूंगा मैं। ठीक है, फिर अगला बोल दू भाई कि अगर मैं यहां से 6 साल आगे जाना चाहता हूं तो x प्लस 6। बात समझ आ रही है? अब सुनो, 3.1 है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देख लो भाई इसका 3.1 का क्वेश्चन फर्स्ट है। इसमें कह रहा है कि आफ्ताब है और उसकी पुत्री है, 2 जने। तो तुम्हें पहले देखना है कौन कौन 2 जने। जैसे ही तुम्हें 2 जने दिख जाए, ठीक है, एज वाला क्वेश्चन है, पहले तुम पढ़ोगे पूरा क्वेश्चन, तुम्हें पता लग जाएगा एज वाले क्वेश्चन है। बात समझ आ रही है? तुम पहले पढ़ोगे क्वेश्चंस को, तुम्हें जैसे ही पता लगा एज वाले क्वेश्चन है, उसके हम आगे बढ़ेंगे। तो कह रही आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले, देखो 2 जने इसमें, एक आफ्ताब है दूसरी उसकी बेटी है। ठीक है, आफ्ताब एंड हिज डॉटर, तो लिखा देखो, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, भाई 2 जने हैं, तो पहले हम दोनों की एज को मान लेंगे। एक की एज को x मानेंगे, दूसरे एज को y मान लेंगे। ठीक है, तो लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x एंड लेट द एज ऑफ डॉटर बी y, इस तरीके से। ठीक है, तो क्या बोलूंगा भाई, लेट द एज ऑफ आफ्ताब बी x, माना आफ्ताब कि वर्तमान, अच्छा भाई ये ना प्रेजेंट है। ठीक है, लेट द प्रेजेंट एज, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु। वर्तमान आयु, इसको भाई कितना माना मैंने, x मान रखा है। ठीक है, तब लेट द एज ऑफ डॉटर बी वाई, माना पुत्री की वर्तमान आयु वाई। ठीक है, एक के एज को x माना मैंने, दूसरे के एज को y माना है। ठीक, अब सुनो, एज वाले क्वेश्चन को करने के लिए तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी आना चाहिए। ठीक है, इसको समता का सिद्धांत बोलते हैं। समता का सिद्धांत तुम्हें आना ही आना चाहिए। ठीक है, उसके बाद भाई, उसके बाद कह रहा है देखो, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। पहले उसने बोला 7 साल पहले, ये तो बोला, तो पहले 7 साल पहले जाते हैं। ठीक है, तो इंग्लिश में बोला कि 7 years ago, तो उसने बोला पहले 7 साल पहले। ठीक है, चलो भाई 7 साल पहले, 7 years ago, 7 years ago, 7 साल पहले ना, 7 साल पहले। तो देखो भाई, पहला आएगा आफ्ताब, आफ्ताब, ठीक है, जिसके पास है x माइनस 7। ठीक है, और जो डॉटर है, पुत्री, ठीक है, वो क्या भाई, y माइनस 7 है। ये बात समझ आ रही है? एक क्या मेरे पास x माइनस 7, दूसरा पास क्या भाई y माइनस 7 है। ठीक है, अब क्या करना है, 7 साल पहले चले गए, उसने क्या बोला, अच्छा किसने बोला, आफ्ताब ने बोला ना। अच्छा अभी राम वाला एग्जांपल याद है, जो बोलना हो, जिसके बारे में बोलना है, उसको सामने वाले में करना है। जिसको प्रिंसिपल ऑफ इक्विलिटी नहीं समझना, जिसको समता का सिद्धांत नहीं समझना है, वो एक ही काम कर सकता है। ठीक है भाई, वो काम ये है, देखो उसके सामने वाले हमेशा चेंज करना। जिसके बारे में बोल रखा है ना,
जिसके बारे में बोला है उसके सामने वाले में चेंज करो, उसमें चेंज कभी मत करना। देखो बच्चे पता है इसी बात में कंफ्यूज होते हैं। तुम ना किसी के पास पढ़ना, ठीक है, नॉर्मली किसी की भी वीडियो देखना, ठीक। तो अब होता क्या है, बस वो बोल देंगे कि इसने ऐसा बोल रखा है तो हम ऐसा कर देंगे। लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगती है, हमें दोनों तरफ का बराबर करना होता है। स्टार्टिंग बता चुका हूं, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला भाई, जो आफ्ताब है x-7 है ना, x-7, उसकी डॉटर y-7, ठीक है। अब सुनो भाई क्या बता रखा है उसके, देखो 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, 7 गुनी का ये था ना, तो ज्यादा तो ये है भाई, आफ्ताब ज्यादा है ना, ठीक है। तो भाई ये ज्यादा है तो बराबर तो है ही नहीं है, बराबर नहीं है। इंग्लिश में लिखा है कि 7 years ago I was 7 times as old as you were, ठीक है। देन यहाँ पे बोला कि आफ्ताब ने अपनी बेटी से बोला भाई 7 साल पहले ना तेरी उम्र जितनी थी ना, मैं उससे 7 गुना ज्यादा था। तो देखो मानता हूं ये ज्यादा है, लेकिन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी लगानी ना, हमें समता का सिद्धांत लगाना है, तो सामने वाले को बराबर करो ना भाई। ये तो पहले से ज्यादा है, ये पहले से ज्यादा है, बराबर कैसे करेंगे, यहाँ पे 7 से गुना कर दो, कर दिया इसको, ठीक है। अब क्या मेरे पास x-7 इज इक्वल टू 7y-7 ठीक। इसको सिंपल सी इक्वेशन में चेंज कर दो, पहले साइज तरफ कर दो, नंबर तरफ ले जाओ, इधर माइनस का हो जाएगा प्लस का, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन बना लेना आप, ठीक है। ये तुम्हें इतना बेसिक आना चाहिए। अब उसके बाद क्या बोला भाई, फिर उसने बोला है आगे कि 3 years from now, आज से, अभी से 3 साल बाद, ठीक है। हिंदी में वही बोल रखा है कि भाई अब से 3 वर्ष बाद, ठीक है। तो आज से 3 साल बाद जाते हैं, तो भाई 3 year ago, अच्छा 3 year from now, 3 year from now, 3 साल बाद। भाई अगर हम 3 साल बाद की बात करते हैं ना, देखो जो आफ्ताब है, आफ्ताब मेरे पास क्या है x+3 आ जाएगा, और जो डॉटर है, डॉटर मेरे पास क्या है भाई y+3 आ जाएगा। ये बात समझ आ रही है, मेरे पास क्या है x+3 है, ठीक है, और अगला मेरे पास क्या भाई y+3, तो दोनों की एज तो ऐसी होगी ना। तो उसके पापा ने दोबारा क्या बोला कि लेकिन आज से 3 साल बाद जितनी तेरी उम्र होगी ना, उसका सिर्फ मैं 3 गुना रह जाऊंगा, ठीक है, उसका सिर्फ मैं 3 गुना ही रह जाऊंगा, ठीक। अब यहाँ देखो मेरे पास क्या भाई लिखा, पहले मैंने x+3, यहाँ पे y+3, ठीक है। तो अब ये सिर्फ 3 साल के बाद क्या होगा, सिर्फ 3 गुना ज्यादा रह जाएगा। तो ये रहेगा ना, सामने वाले मल्टीप्लाई कर दो, फिर जिसने बोला है उसके सामने वाले मल्टीप्लाई करो, ठीक है। अब इसको दोबारा वही x+3, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करो, 3y+3, भाई बाकी तुम सॉल्व कर लोगे। अच्छा 3 हो, ठीक है। ये बात समझ आ गई। देखो ये सिंपल सी बातें पड़ती है, इसके आगे तुम्हें आना चाहिए, ठीक है, कि अब इससे कैसे इक्वेशन बनानी है, इक्वेशन बनाते तुम्हारे सॉल्व हो जाएगा। बताओ इसमें दिक्कत है किसी को? भाई देखो अब ना नॉर्मली बोले तो मैं सबसे पहले एज वाले जो क्वेश्चन है, देखो मतलब कि ना ये वीडियो तो नॉर्मली अभी एंड है, ठीक। तुम्हें अब करना क्या है, इस वीडियो के बाद जो अगली जो वीडियो, ठीक है, जो अगली जो क्लास है, उसको करने के लिए ना तुम्हें करना क्या, सबसे पहले कुछ टॉपिक लिख रहा हूं उसको कवर करने। सबसे पहले तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, और एक बार वो चीज देखो 3 मेथड है मेरे पास, जो 3 मेथड टोटल, एक जो मेरे पास इक्वेशन है उस इक्वेशन को सॉल्व करने में कितने मेथड भाई 3 मेथड है, 3 में से तुम्हें 2 मेथड आना चाहिए, ठीक है। सबसे जो लास्ट का मेथड है ना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, उसको छोड़ दो, ठीक है। बाकी के जो 2 मेथड है उसको सीख के, वैसे इसकी जो अगली वीडियोस में सिखाऊंगा स्टार्टिंग में, ठीक है। लेकिन क्या है कि तुम्हें पहले ना सीख के आना कैसे, उसके बाद देखना जो इसकी पूरी वीडियो है बनी पड़ी है, देख लेना कैसे कैसे करोगे, वरना फिर तुम्हें दिक्कत आएगी। इसे नोट डाउन कर लो एक बार।